નમસ્કાર, અમારી ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડ ને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડ. નમસ્કાર. આજે જૂનાગઢ મેળામાં આપા ગીગાના ઓટલાના મહંત શ્રી નરેન્દ્ર બાપુ દ્વારા પહેલી વખત સમષ્ટિ ભંડારાની શરૂઆત. આ સમષ્ટિ ભંડારો મુખ્યત્વે કુંભના મેળામાં જ થતો હોય છે, પરંતુ આજે જૂનાગઢના મેળામાં આ ભંડારો થતાં જૂનાગઢમાં પણ પહેલી વખત ભંડારો થઈ રહ્યો છે. है सर्वप्रथम मैं उन महापुरुषों को वंदना करता हूं जिनके माध्यम से आज गिरनार भूम तलहटी में लाखों साधु संत उपस्थित होते हैं। एक सर्वप्रथम मैं उस महापुरुषों की याद दिलाना चाहता हूं जो हमारे सत्ताधार से तपस्या के द्वारा उनका नाम दुनिया में अमर हो गया। गीगा बापा अनेकों ऐसे संत हुए, उनकी परंपरा जिसमें हमारे बहुत प्रणाली में मैं नहीं पहुंच रहा हूं, जो मैंने आंखों से देखे हैं। जैसे हमने गीगा बापा सत्ताधार में श्याम भगत जी, श्याम बापू को देखा। उन्होंने क्या किया, उनके माध्यम से गिरनार में साधु संतों के भंडारे हुए। उनके बाद युवराज बापू से हमारा बहुत प्रेम था। मैं यहां पर लाना चाहता हूं जहां पर हम लोग उपस्थित हैं, तो युवराज बापू ने कोई ऐसा शिष्य नहीं बनाया था और वहां परंपरा भी नहीं है, लेकिन एक गद्दी की प्रतिष्ठा करने के लिए वहां विजय बापू को उन्होंने वहां का उत्तराधिकारी बनाया। और एक हमारे बीच में जो हमारे सामने खड़े हैं, एक सत्ताधार की, जिसको हम लोग अखाड़ों में कहते हैं शाखा, एक हमारी शाखा सत्ताधार की जो गीगा बापा ना अटला चोटीला, जिसके संस्थापक हमारे बीच में खड़े हुए नरेंद्र भाई जी, और वो आज जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पर अभिषिक्त हैं। उन्होंने कल कहा, महाराज गिरनार सिद्धों की भूमि है और मेरा प्रतिवर्ष अन्न क्षेत्र लंगर चलता है, तो मेरी इच्छा है कि जो जूना अखाड़े के सानिध्य में संयुक्त जो अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों को, तीनों अखाड़ों व जो भी गिरनार में जितनी संप्रदाय हैं, अखाड़े हैं, सबको मैं भोजन कराना चाहता हूं। क्यों कराना चाहता हूं कि जब लंगर प्रसाद चालू हो तो पहले संतों के माध्यम द्वारा हो, तो उसमें क्या होता है, भरपूर रहता है, भंडार भरपूर, काल कंटक दूर जब संत महात्मा भोजन करते हैं। और ऐसी गिरनार की तपोभूमि में तो बापू ने कल संकल्प लिया और आज जो है उस संकल्प को पूरा करके दिखा दिया। तो आज गिरनार की भूमि में भक्ति के साथ भोजन, कहते हमारे गुरु लोग पहले कह गए, भूखे भजन नहीं होए गोपाला और याले अपनी कंठी माला। शरीर की रक्षा के लिए अन्न सबसे बड़ा दान है। तो हमारे नरेंद्र भाई बापू महामंडलेश्वर जी ने जो लंगर की व्यवस्था की, हमको तो पिछले बार बताया, जहां जिनको पुलिस प्रशासन के लोग को भोजन नहीं मिला, व्यवस्था इतनी लंबी थी, तो सारे लोगों ने यहां भोजन पूरा ग्रहण किया। तो कहते हैं, योगी योग बसा, तपी तप बसा, विद्या बसा पंडिता, दाता दान वसा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, दान। दाता दान वसा, न पराज्य वसा, अन्येषु दानम प्राणम गता। जी बाबा जी, ये भंडारा है, किस तरह का आयोजन है? आज श्री आपा गीगा का ओटला सत्ताधार धाम की जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव श्री जीवराज बापू का 7 साल पहले आदेश किया हमको कि हम जूनागढ़ के अंदर सब महात्मा लोग आते हैं तो अपने को भोजन महाप्रसाद की व्यवस्था करनी है। उसके हिसाब से कम 7 साल पहले इधर भोजन प्रसाद का आयोजन हुआ। वो भोजन प्रसाद के अंदर सभी लोग महात्मा आए, सभी जति सती और सभी प्रजा को महाप्रसाद मिले, उसके लिए का हमारा प्रयत्न रहता है। आज गिरनार भवनाथ क्षेत्र के अंदर सबसे पहली बार श्री आपा गीगा ओटला का सौभाग्य है कि आज इधर समष्टि होती है। हर साल साधु संतों का भोजन होता ही है, लेकिन समष्टि ये प्रथम बार हो रही है। समष्टि का मतलब होता है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा
और अग्नि अखाड़ा, तीनों अखाड़ा एक साथ में बैठ के उसके अधिकारी, उसके पदाधिकारी और उसके सब साधु संत, रमता पंच सब इधर आके एक साथ में भोजन करते हैं। समष्टि जहां जहां कुंभ चलता है उधर समष्टि होती रहती है। समष्टि गिरनार भवनाथ क्षेत्र के अंदर पहली बार हो रही है, तो सब मिलजुल के साथ में एक साथ में बैठ के पूज्य प्रेमगिरी जी, हरिगिरी जी, पंचधाम, दूसरा अखाड़ा, आवाहन, अग्नि, सभी अखाड़े के पदाधिकारी भी इधर आज मौजूद रहेंगे। तो सभी का भोजन प्रसाद होता है और उसका नियमानुसार उन लोगों को भेंट पूजाएं होती है। यह समष्टि का मतलब होता है। हमारे यहाँ छेल्ला 5 दिन से, लास्ट 5 दिन से भोजन महाप्रसाद चालू हो गया है। शनिवार से इधर हो गया चालू और अगले शनिवार शिवरात्रि के बाद में एक दिन भी ये चालू रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को महाप्रसाद मिले, यही ओटला की बात होती है। कल जैसे पाव भाजी का पुलाव भात, उसका कल प्रोग्राम था, आप सब लोगों ने देखा। रोज शुद्ध घी की 2 मिठाई, आज सुबह में जलेबी गांठिया का प्रोग्राम था। 2 मिठाई होती है, 2 सब्जी होती है, फरसाण होता है, रोटी होती है, दाल होती है, चावल होता है। मतलब पूर्ण रूप से महाप्रसाद का इधर व्यवस्था भगवान भोलानाथ, सदाशिव शंकर भवनाथ महादेव, द्वारकाना धणी सोमनाथ महादेव, मां अंबा, मां बौत्रा जी अने आपागीगा ना आशीर्वाद के और आपागीगा के आशीर्वाद के साथ में ये सब चलता है।